Okay, great. जबरदस्त दया जी एंड पूनम जी एंड आई थिंक प्लेटिनम कंप्लीट हो गए. कोई मिस होगा तो हम मुझे जरूर तुरंत अनम्यूट करके बता दीजिएगा. एंड जोरदार तालियां फ्रेंड्स सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए. एंड इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. इस बिजनेस के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है जहाँ पे टर्नओवर डबल हो जाता है और एक बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ एक बढ़िया इनकम आती है. तो हम इनवाइट करेंगे जो है रूबी कपल, my life partner Anjali Singh. Okay, great. So, see, what's the key to succeed? Success होने का key क्या है? Right? Why do some people succeed while others fail? क्यों कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और अदर्स फेल हो जाते हैं? सी, एक बुक है द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय नाइटिंगेल. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो है कही है उस बुक में. देयर इज अ 6 वर्ड्स हैं सक्सेसफुल होने के. क्या डिफरेंस होता है अगर आप सक्सेसफुल हैं या फिर अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? सो वो जो 6 वर्ड है, वी बिकम व्हाट वी कैन थिंक अबाउट. सॉरी, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट. जिस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं वो चीज हम बन सकते हैं. राइट. और एक राइटर हैं जो एक बहुत अच्छी बुक लिखे हैं, उसी को कोरिलेट करते हुए, जिनका नाम है रॉबर्ट कॉर्लियर. उन्होंने बोला है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते. बस फैक्ट इतना है कि अगर आप मेंटली इस चीज को फैक्ट मान लेते हैं कि नहीं, लाइक आई एम अ डायमंड, सो मैं डायमंड बन सकती हूँ, तो वो चीज उस फैक्ट को अपनाना होता है. राइट. एंड see, success is all about attitude. There is 2 types of attitude we all know. First, positive. Second, negative. Positive mindset always says I can do it, I can do it, no one can stop me. And negative attitude always say I can't, I can't, I can't. So change your attitude, change your life. Thank you. Back to Abhishek ji. फ्रेंड्स हम लोग इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली मिल करके बिल्ड कर रहे हैं और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ. और चूंकि आज मनोज जी का इंस्ट्रक्शन आया था कि जो भी रूबी एंड फाउंडर प्लेटिनम लोग हैं वो 3 से 5 मिनट का टाइम लेकर के कोई ना कोई लर्निंग शेयर करें. तो अभी हम आगे फाउंडर प्लेटिनम को इनवाइट करने वाले हैं. मैं आपके साथ 3 चीजें क्विकली शेयर करना चाहूँगा कि जीवन में जो सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है क्लियर. जैसा दीपक जी ने अपने प्लान में कवर किया, उनका बहुत ही जबरदस्त प्लान था, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था. उन्होंने अपने प्लान में शेयर किया था कि लास्ट में प्लान फिनिश करते करते कि जो क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ गोल. तो वही क्लियरिटी ऑफ गोल और क्लियरिटी ऑफ विजन, ये आपके पास अगर होगी ना तो आपको जीवन में ग्रो करना आसान हो जाएगा. क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी होती है ना कि जब आप लाइफ में कभी भी जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो वो कंफ्यूजन की स्थिति आपके परेशानी की स्थिति होती है. कभी भी एक शांत मन कंफ्यूज नहीं होता और कंफ्यूज मन कभी शांत नहीं हो सकता. ठीक है. तो एकदम क्लियर होना चाहिए. क्लियर क्या होना चाहिए? अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में आपको क्या हासिल करना है और क्या बनना है. अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 15 साल में, अगर जितना ज्यादा इसकी आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है, कि अगले 10 साल में अपने को आप कहाँ देख रहे हैं. पाने वाली चीजें तो धीरे धीरे आ जाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आदमी कुछ बनना चाहता है. तो वो जब जितना क्लियरिटी आपका रहेगा ना, उतने आपके डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे. क्योंकि हर मोमेंट पे आपको कुछ डिसीजंस लेना होता है, हर घंटे कुछ डिसीजंस लेना होता है. तो जब आपको क्लियर है कि अगले 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो आपको हमेशा आसान होगा. अच्छा, यहाँ देख रहे हैं, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. जैसे अगर हम बता रहे हैं, जैसे अब देखिए कि अगर हमको विराट कोहली भी बनना है, अब हमको क्लियर हो गया कि हमको अगर एमबीए की दुनिया का विराट कोहली बनना है. ठीक है. तो अब हमको जब अगर क्लियर है कि हमको विराट कोहली बनना है, तो हमको ये भी पता है कि विराट कोहली जो है स्टेडियम के बाहर बैठ के चिनिया बादाम नहीं खाता है. ठीक है ना. वो विराट कोहली टाइम पास करने के लिए कोई चीज नहीं करता है. ठीक है. तो विराट कोहली अपना स्टेडियम में टाइम बहाता है. वो सुबह में जाकर के जॉगिंग करता है, मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है. तो अगर हमको इसका करना है, एमबीए की दुनिया का अगर विराट कोहली बनना है, तो हमको क्या करना होगा. अब रही बात कि अगर हम ये चीज बनते हैं तो कई बार कंफ्यूजन की स्थिति आती है कि अगर हमको विराट कोहली बनना ही है
तो फिर हमारे लाइफ में तो आनंद कैसे होगा? हम चिनिया बादाम नहीं खा पाएँगे, हम पार्टी नहीं कर पाएँगे, हम मस्ती नहीं कर पाएँगे। हाँ, तो वही लग रहा था कि क्या तो सक्सेसफुल लोग ऐसा एन्जॉय नहीं करते होंगे क्या लाइफ में? तो हमको खुद अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए एक जो है पेरेंट्स जो है, मम्मी है, पापा है, अपने बच्चे को सपोज़ दैट हम गए मार्केट से आए और उसकी मान लीजिए मम्मी ने मार्केट से आई और अपने बच्चे के लिए कुछ उसका कोई फ़ेवरेट फ्रूट्स लेके आई या कोई डिश मार्केट से खरीद के लाई। तो जब वो मार्केट से खरीदती है अपने बच्चे के लिए तो क्या होता है पैसा खर्चा होता है और पैसा खर्चा कोई नहीं करना चाहता है। हर आदमी कमाना चाहता है अमीर बनने के लिए, खर्चा करने के लिए जल्दी नहीं कमाता है। तो आप सोचिए कि जब वो खरीदता है पेरेंट्स तो उसका पैसा खर्च होता है और जब बच्चे को देता है तो बच्चा उसको देख करके खुश हो जाता है और कई बार नाचने लगता है कि जैसे उसका कोई फेवरेट चीज आ गया जैसे कि अब मेरे बेटे को कीवी बहुत पसंद है, ग्रेप्स बहुत पसंद है, आपके भी सबके बच्चे को पसंद है। तो वो जब देखता है तो मतलब खुश हो जाता है कि नहीं मुझे यही खाना है। तो अब वो नाचने लगता है, तो जब वो नाच रहा है तो क्या लगता है? क्या पेरेंट्स को क्या याद आता होगा? यार ये देखो ना इतना रुपए का खरीद के लाया या कोई हमने उसको लिए कोई टॉय खरीद करके लाया। तो हमको क्या याद आता है कि अरे यार मेरा इतना पैसा खर्चा हो गया, तुमको क्या बचा पता है बेटा नाच लो, हैं? हमको खरीदते समय खरीदने में मज़ा आता है, उसको खाते समय खाने में मज़ा आता है, ठीक है? हमको जब उसके लिए टॉय खरीद के लाते हैं एज़ अ पेरेंट्स हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। जब हम उसके लिए कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं, तो उसको पहनने में मज़ा आता है, हमको खरीदने में मज़ा आता है एज़ अ पेरेंट्स, ठीक है ना? तो हम जो है अगर विराट कोहली बनते हैं ना बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है विराट कोहली को क्रीज पे बैठ के ना बल्ला चलाने में मजा आता है उसको सुबह में पसीना बहाने में मजा आता है आप मजा किस चीज में ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं इससे आपकी जिंदगी डिसाइड डिसाइड होगी तो दोनों चीज नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में कि आपको विराट कोहली का लाइफ स्टाइल आपको विराट कोहली का चाहिए ठीक है यहाँ का लाइफ स्टाइल यहाँ का डायमंड का चाहिए ठीक है रिकॉग्निशन डायमंड वाला चाहिए रेस्पेक्ट डायमंड वाला चाहिए और टाइम पास करेंगे एवरेज आदमी की तरह तो दोनों चीजें नहीं होंगी हमको उसी में आनंद ढूंढना हो जैसे कि हम ढूंढते हैं और उसमें आनंद भी आ रहा है कि जब आप अपने बच्चे को कुछ खाता हुआ खेलता हुआ देखते हैं ना जिसमें आपके पैसे खर्चे होते हैं तो उस खर्चे में आपको मजा आता है एक चीज है तो इसकी क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा चीज हम क्विकली आपके साथ ये शेयर करेंगे कि हर चीज की कीमत आपको चुकानी होती है ठीक है ना उसके लिए कोई लाइफ में कुछ भी सीरियस कंडीशन आ गया कोई मैटर नहीं करता है जैसे एक आदमी ने एक जो है जिम ज्वाइन किया कि उसको एक लड़के ने जिम ज्वाइन किया कि उसको सिक्स पैक बनाना है और जैसे ही ज्वाइन करके उसका 50,000 या कुछ जो भी फीस लगता है उसका फीस भरा अचानक उसके घर में किसी का सीरियस जो है इलनेस का न्यूज आ गया उसको हॉस्पिटल करना पड़ा 15 दिन 1 महीना के लिए और उससे उसका जिम जाना नहीं हो पाया ठीक है तो क्या उसने कितना अच्छे इंटेंशन के साथ कितना सीरियसली जो है उसने जिम का पैसा भी भर दिया लेकिन उसके पास जेन्युइन रीजन है क्योंकि वो जिम नहीं आ सकता है क्योंकि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो क्या भगवान उसका सिक्स पैक बना देंगे भैया भगवान भी नहीं दे पाएंगे उसको सिक्स पैक एक्शन करना पड़ेगा चाहे वो आपके लाइफ में जो भी कंडीशन है आप कैसे मैनेज करते हैं अगर नहीं मैनेज कर पाते हैं तो चीजें भगवान भी नहीं देंगे ठीक है और तीसरा चीज ये है कि हाँ जैसे तन हमारी बात मानता है जैसे हम जाना चाहें तो जा सकते हैं हाथ से कुछ उठाना चाहें उठा सकते हैं हमारा मन नहीं मानता नॉर्मल प्रॉब्लम है लोगों की ये ठीक है तो आप खुद सोचिए ना कि कुछ भी चमत्कार थोड़े ना हो रहा है तन अगर मानता है आप खाना किसको खिलाते हैं आप और खाना की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा भोजन तन को भी आप गंदा खाना खिलाएंगे ना तो तन भी जवाब दे देगा दुनिया छोड़ के चला जाएगा आप अच्छा भोजन किसको देते हैं आप अपने तन को देते हैं कि अपने मन को देते हैं आप अच्छा भोजन तन को देते हैं यही एक सक्सेसफुल आदमी समझता है कि मन को हम क्या दे रहे हैं भैया तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि मन को भी खाना खिलाया जाता है मन को जो इसीलिए ना बोलते हैं कि गंदी चीजों को आप मत देखो गंदी चीजों को देखने का मतलब क्या हुआ मन को आप गंदा खाना दे रहे हैं आप भी 15 दिन खाना मत खाइए ना फिर अपना 2 किलोमीटर टहल के दिखा दीजिए ठीक है तो तन को जैसे हम खाना देते हैं तो मन को भी वैसे ही हम अच्छा खाना देंगे आपका मन भी आपका कहना तो ये चीज समझना है ये 3 चीज हमको आपके साथ शेयर करना था आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी आपको मदद मिलेगी मैं विश करता हूँ कि आप सभी लोग इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करें थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बैक टू द होस्ट अभिषेक सिंह